ओके बच्चों, तो थ्योरी बड़ी हो गई। अब आपके पास सीधे सामने क्वेश्चन तैयार है। अब आपको दिमाग ये लगाना है, इतने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, अप्लाई कौन सा हो रहा है। तो हमने देखा सर साइन ए इंटू साइन भी होता है तो भी सोचते हैं, कॉस ए कॉस बी में भी सोचते हैं, तो कॉट ए कॉट भी है। तो अभी अभी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा दैट कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 प्लस cot of sum cot of a plus b times cot of individual angle sum यानी cot a plus cot b। अच्छा, जब हम लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमको ये भी दिख रहा है कि जब cot of a plus b का फायदा क्या मिलने वाला है। इन दोनों का सम कितना आ जा रहा है 60 डिग्री। इन दोनों का सम देखा तो 120 डिग्री। लेकिन सर जैसे ही यहां आगे बढ़े तो दिख रहा है ये सम 92 डिग्री, कोई बहुत अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही है। बट ऑब्जर्वेशन ये भी है कि इनका जो डिफरेंस है वो अपने को 60 डिग्री मिल रहा है। यानी यही अगर cot a माइनस बी का सीन होता तो भी आसान काम होता। तो इसी cot a cot b को बच्चों अगर हम cot of a माइनस बी की टर्म में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, जहां जहां b आ रहा है वहां माइनस और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखोगे अल्टीमेटली दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 1 प्लस कॉट ऑफ ए माइनस बी टाइम्स कॉट ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ बी। अब समझते हैं इसका फायदा क्या हो रहा है। अब अपनी एलएचएस को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो आपने देखा कि हमने बोला इस फर्स्ट टर्म को 1 प्लस देन कॉट ऑफ समेशन विच वाज 60 डिग्री and cot of individual sum that is 16 degree plus 44 degree। ठीक है, फर्दर आगे बढ़े cot of yes, फर्दर आगे बढ़े तो देखा कि नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस 1 प्लस cot of summation that is 120 degree times individual summation 44 degree plus cot of 76 degree। ठीक है, अब जब आगे बढ़े वी आर ऑलरेडी केयरफुल कि अपने को डिफरेंस वाला लेना है, यानी ये फॉर्मूला लेना है। तो माइनस माइनस फर्दर इट विल बिकम प्लस एंड दैट विल बी 1 प्लस कॉट ऑफ कोर्स कॉट ऑफ डिफरेंस ए माइनस बी। तो हमने देखा 60 डिग्री टाइम्स कॉट ऑफ ईच वैल्यूज डिफरेंस दैट इज 76 डिग्री माइनस कॉट ऑफ कोर्स सारे कॉट में चल रहे हैं 16 डिग्री। अब सर फायदा ये हो रहा है कि एक पार्ट तो हमें दिख रहा है डायरेक्टली कि 1 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या होने वाला है 3 होने वाला है। अब बाकी की जब वैल्यूज को हम इंडिविजुअली ब्रेक कर रहे हैं बिकॉज cot 60 इज 1 by root 3, दिस इज माइनस 1 by root 3, दिस इज प्लस 1 by root 3 एंड ईच एंड इंडिविजुअल वैल्यूज गेटिंग कैंसिल्ड आउट, ये हम देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल सम आपको दिख गया, फाइनली क्या आ गया 3। बिल्कुल, ये आपका आंसर है। तो बच्चों थॉट प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखो, एक ही स्टेप में डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अगर आपको ये चमकता है कि इसमें फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना है। अदरवाइज वो जो स्ट्रगलिंग वाला पार्ट है वो काफी टाइम टेकिंग होता है, इटरेटिव भी हो सकता है। आपको लगे जिस प्रोसेस से आपने चले वो तो काफी लेंदी हो रहा है, फिर दोबारा सोचोगे कोई दूसरा बेटर मेथड। तो फॉर्मूला याद रखने की सर ये इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे भी जैसा आपने बताया कि अभी क्या है कि हमारे पास सारे एक ही फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ और फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि उसका मेन जो मोटिव था या ड्राइविंग फोर्स था वो ये था कि यहाँ पे सम जो आ रही थी cot 92 डिग्री उसकी वैल्यू हम नहीं जानते, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा था cot 60 डिग्री उसकी वैल्यू जानते हैं। यानी आप हमेशा अपने कंफर्टेबल एंगल्स में अगर इसको ब्रेक कर पाओ या किसी भी फॉर्मूले को आप कंफर्टेबल एंगल्स में जो जिन एंगल्स की वैल्यू आप जानते हो तो आप वो वाला चूज करो रेदर देन चूजिंग समथिंग एल्स। टोटली एग्रीड। ठीक है बच्चों, एक और सवाल है आपके सामने। बोलता है tan a दे रखा है, tan b दे रखा है और प्रूव ये करना है कि tan ऑफ a प्लस b। तो बड़ा सिंपल सवाल हो गया कि ठीक है, हमने सीधे सीधे बोला tan ऑफ a प्लस b। अभी अभी समझा था आपने, क्या बोल सकते हो आप tan a प्लस tan b यानी n ओवर n प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस द प्रोडक्ट n ओवर n प्लस 1 टाइम्स 1 ओवर 2n प्लस 1। अब ऑल वी नीड टू डू इज सिंप्लीफाई। अब इसमें दिमाग लगाने वाला कोई खेल बचा नहीं है खास, तो एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम लेके इसको बोला आपने 2n स्क्वायर प्लस n प्लस फर्दर n प्लस 1 ओवर डिनोमिनेटर तो सेम कैंसल आउट होने वाला है। यहां से आपको मिल गया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस n। क्लियरली 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 वैल्यू आ गई 1। ये बात तो ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हमने बोल दिया मेथड नंबर 1। अगेन सर मेथड नंबर 2 कि यही सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाता कि वैल्यू क्या होगी, इंटीजर टाइप में आ जाता और आपको कुछ ना कुछ तो बोलता कि n कौन है या कौन नहीं है। तो ऐसे में सबसे आसान तरीका है कि आप n की कोई इजीएस्ट वैल्यू ले लीजिए और अपना काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे ही रखा हो कि n रियल है
तो वन ऑफ द इजीएस्ट वैल्यू इज जीरो। जीरो कि आपने n को जीरो लिया, ये खत्म हो गया, n को जीरो लिया, ये 1 हो गया, तो a की एक्यूट वैल्यू आ गई 0 और ये आ गया 45 डिग्री, तो tan ऑफ a प्लस b 1 आ गया। तो उस तरह से भी दिमाग चला सकते हैं, गिवन द केस की अपनी जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हो और आपने अपना थॉट प्रोसेस ओपन रखा हुआ हो कि कोई चीज मिस नहीं हो रही। राइट, ठीक है। ओके बच्चों, एक और सवाल है आप ही के लिए, है ना। बोलता है a प्लस बी की वैल्यू π/2 है, तो ये प्रूव करना है एंड हेंस ये शो करना है, मतलब वो रिजल्ट को यूज कर लेंगे। तो जब प्रूव करने की बात आती है तो ठीक है, स्टार्ट ले लेते हैं। और सर यहाँ से हिंट मिल ही रही है कि a माइनस बी की कहानी पर जाना है, तो अपन tan ऑफ a माइनस बी का बच्चों फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, विच वी ऑलरेडी नो कि दैट इज tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। अब आपने देखा कि जो चीज प्रूव करनी है वहां पर a माइनस बी एंगल भी है और इंडिविजुअल डिफरेंस भी है, प्रोडक्ट नहीं है, वहीं से हिंट मिल गई कि व्हेन यू ऑलरेडी नो a प्लस बी इज π/2 देन वी कैन राइट b एज π/2 माइनस a। दैट क्लियरली मींस दैट tan ऑफ π/2 माइनस a विल बी व्हाट, cot a, यानी दैट इज 1/tan a। यानी ये बात पक्की है कि इस पर्टिकुलर केस में tan a इंटू tan b क्या मिलने वाला है, 1, और ये पार्ट हम यहाँ यूज कर लेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 2, और इस 2 को जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपको प्रूव हो गया दैट tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b कैन ऑलवेज बी रिटन एज 2 टाइम्स tan ऑफ a माइनस b गिवन दैट a प्लस b की वैल्यू क्या हो, π/2। और जैसे ये आपने प्रूव कर दिया, अब तो जो पूछा है आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया, 70-20 वो दोनों एंगल हैं, तो आप बोल सकते हो दैट tan ऑफ 70 डिग्री माइनस tan ऑफ 20 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 टाइम्स tan ऑफ द डिफरेंस दैट इज 50 डिग्री। और वही आपको प्रूव करना था, काम हो गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर, यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मुझे दिख रहा है। हाँ। वो रिजल्ट ये है कि अगर हमने a को π/2 माइनस बी रखा, ठीक है, a को π/2 माइनस बी रखा, तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट हमने निकाला है, यस, तो ये tan ऑफ π/2 माइनस बी cot b हो गया, राइट, माइनस tan b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे भी π/2 माइनस बी आप रखोगे, राइट, तो cot ऑफ 2b बन जाएगा। ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया, 2 टाइम्स cot ऑफ 2 टाइम्स cot ऑफ 2b। यानी हम लिख सकते हैं cot ऑफ b माइनस tan ऑफ b इज इक्वल टू 2 टाइम्स cot ऑफ 2b। क्या बात है, ये तो बड़ा काम का रिजल्ट बन गया बच्चों। इसको आप b की बजाय अब 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट बना ही लेते हैं सर, बात चल रही है तो, कि कभी cot थीटा माइनस tan थीटा लिखा हो तो वो आपका बन चुका है 2 cot ऑफ 2 थीटा। बहुत काम का रिजल्ट बन चुका है। एंड सिमिलरली आप ध्यान से देखोगे cot थीटा प्लस tan थीटा भी लिखा हो तो आप देखोगे साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपको पता होता है 1, तो उसको 1 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हो। और वो एक अलग बात है कि इसको भी फर्दर हम लेटर ऑन देखेंगे डबल एंगल में कन्वर्ट करके, तो एक डबल एंगल वाली बात चल रही है, तो फॉर्मूला भी लिख देते हैं, प्रूफ करना बड़ा आसान रहेगा लेटर ऑन, कि इसको आप लिख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 2 कोसेक ऑफ 2 थीटा। तो इस बहाने आपको ये दोनों रिजल्ट याद रह जाएंगे कि cot ऑफ थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है और cot थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है। दोनों में ही डबल आ रहा है, एक में सीधे सीधे cot का डबल और सम कर रहे हैं तो कोसेक का डबल। ठीक है सर, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एकदम प्यारा छोटा सा एग्जांपल है, फटाफट से सॉल्व कीजिए। तो सर स्टार्ट किया तो देखा tan a प्लस tan b फॉर्मूला लगाया, तो tan a इज 1 प्लस tan b इज tan थीटा, ओवर 1 माइनस tan a इज 1 एंड tan b इज tan थीटा। ठीक है, आगे बढ़े, tan ऑफ 3π/4 इज -1 हो जाएगा, बिल्कुल, प्लस tan ऑफ b इज tan ऑफ थीटा, ओवर 1 माइनस tan ऑफ 3π/4 इज -1 टाइम्स tan थीटा। अब केयरफुली देखा तो ये जो न्यूमरेटर है अपने पास में 1 प्लस tan थीटा वाला, ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, और केयरफुली देखा नेगेटिव टाइम्स हो रहा है, एज सिंपल एज दैट -1 प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ये केयरफुल रहना है, अननेसेसरी साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इसको आप फर्दर चाहें तो वे आउट बहुत सारे हो सकते हैं। इसको आप एक इंडिविजुअल एंगल ए, एक इंडिविजुअल एंगल बी की तरह भी देख सकते हैं, जहां पर आप केयरफुली देखो तो a माइनस बी की वैल्यू आप देखोगे तो आपको या b माइनस a π/2 दिख रहा है, उस तरह से भी सोच सकते हैं। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, कुछ और भी फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो उसको अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। देखो ये फॉर्मूले आप दोनों तरह डायरेक्शन में याद रखो, आपको इस डायरेक्शन में भी जाना आना चाहिए इस फॉर्मूले में, और आपको इस डायरेक्शन में भी आना चाहिए। डिपेंड करेगा कि हमें किस फॉर्म में ये रिजल्ट चाहिए।
अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगो रेशियोज के फॉर्म में चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को आपको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगो रेशियोज में कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर आपको साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी दिया हुआ है तो उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगेन हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। Similarly, cos of a plus b into cos of a minus b will be equal to cos square a minus sin square b, and similarly आप cos square a को sin square a में कन्वर्ट कर सकते हो 1 minus sin square a और इसको 1 minus cos square b, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। मतलब ये है कि आपको ये दोनों डायरेक्शन में जाना आना चाहिए, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें कौन सी रिक्वायरमेंट है। फिर बात करते हैं sin 2 थीटा की। sin a प्लस b का फॉर्मूला याद किया था बच्चों। अब a के बदले में भी थीटा, b के बदले में भी थीटा रख दो, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। करेक्ट, ठीक है। इसका ये वाला एक अच्छा रिजल्ट आ जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें sin 2 थीटा से सीधे tan में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से आप 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सिंपल सा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। जैसे ही sec को आप करस्पॉन्डिंग sin cos में कन्वर्ट करोगे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहां पे ये आता है कि अगर आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करते, तो याद करो क्या आता है रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये जो टर्म आता है इसको हम लोग 1 प्लस साइन 2 थीटा कह सकते हैं। सही बात है। सिमिलरली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो आएगा ये आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो इसी से डिराइव आप यहां से कह सकते हो कि साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, या फिर साइन 2 थीटा की वैल्यू हो सकती है 1 माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये डिपेंड करेगा अगेन आपको किस फॉर्म में रिजल्ट चाहिए। लेकिन हाँ, ध्यान में रहना चाहिए। देखो होता क्या है सर, मैं अक्सर ये बच्चों से बात करता हूं कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे, एक तरीके से हथियार की तरह होते हैं हमारे। युद्ध के मैदान में जब हम जाते हैं तो जितने ज्यादा हथियार लेके जाएं उतना अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हथियार है आपको, आपके पास चलाना नहीं आता तो भी बहुत मुश्किल है। यानी फॉर्मूले याद रखना, आप हथियार जरूर रख लो अपने पास, लेकिन उनका जब एप्लीकेशन आप देखते हैं तो उसको इस्तेमाल करना भी आता है। तो ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हो। सिमिलरली cos 2 थीटा की जब बात आती है तो याद करो cos a प्लस बी हमारे पास फॉर्मूला होता था cos a cos b माइनस ऑफ sin a sin b। बिल्कुल। वहां a के बदले में भी थीटा और b के बदले में भी थीटा अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। सही बात है। अगेन sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और यहां से cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। tan में कन्वर्ट करना है आपको तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वापस से वही बात, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया, और tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा आपका sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर आप इस रिजल्ट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर भी देते हो तो हमारे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इसका दिखने का तरीका ये हो जाएगा। तो मतलब आपको ये सारे फॉर्मूले एक बार ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी फॉर्मूले हैं। अब देखो cos 2 थीटा की वैल्यू हमने अभी अभी दो फॉर्म में देखी। cos 2 थीटा की वैल्यू हमने देखी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो ये सीधे सीधे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, जो यहां पे फॉर्मूला आ गया। तो 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा को हमने देखा था कि ये लिखते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से अगर आपको cos थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा निकालनी हो तो यहां से अगर आप देखो तो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यहां से cos थीटा की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। बिल्कुल। सिमिलरली 1 माइनस cos 2 थीटा की बात करें तो अगेन cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला हमने देखा था 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और फिर यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। tan थीटा के लिए हमने देखा cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, अभी बताया हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और sin 2 थीटा आपका 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। सिमिलरली अदर वे अराउंड। बिल्कुल।
तो ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत काम के हैं हमारे पास। ये एक्चुअली क्या होता है कि इनको देख के क्वेश्चन में अगर ये स्ट्रक्चर आपको कहीं भी दिखता है तो एटलीस्ट एक बार स्ट्राइक करता है कि हम वो फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए वो फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। ट्रिगो में सिंपल सी बात है कि ट्रिगो ग्रेजुअली आपके ऊपर ग्रो करता है जैसे जैसे आप फॉर्मूले के एप्लीकेशन सीखते जाते हो। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद भी रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है और उसको अप्लाई करना सीखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सर इसमें क्या होता है, कई बार क्वेश्चन इस तरह का पूछता है कि मान लीजिए, और बच्चे उसमें सोचने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ने पूछा कि 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बच्चों, और बोल दिया कि थीटा की वैल्यू लेट्स सपोज π/2 से पाई जा रही है। राइट। तो बच्चों ये समझना भी आपको जरूरी है कि जो प्लस माइनस हुआ है, सर ने हम लोगों ने मॉड्यूलस में भी ये डिस्कशन किया था कि अल्टीमेटली ये जो वैल्यू आई है 1 + cos 2 थीटा वाज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 वाज cos स्क्वायर थीटा, और जल्दबाजी में अगर आप इसको सीधे cos थीटा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज हमने डिस्कस किया था √ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर विल बी मॉड cos थीटा। अब डिपेंड करेगा थीटा का इंटरवल क्या था। तो अगर π/2 से पाई था, वी ऑलरेडी नो इट्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, cos हैज टू बी नेगेटिव, सो द फाइनल आंसर वोंट बी cos थीटा, इट विल बी माइनस ऑफ cos थीटा। बिल्कुल। और इसी तरह के जब भी √ में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, आपको हर केस में इस बात का केयरफुल रहना है और फिर क्वेश्चन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। राइट। यस सर। तो अगेन tan 2 थीटा के बारे में बात करते हैं। tan a + b का फॉर्मूला देखा था हमने, ए और बी दोनों के बदले में आप थीटा डाल दो, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। सही बात। ठीक है, यहाँ कुछ चीजें सर ने हमने ये एक्चुअली पहले ही बता दी कि सर ने आपको बताया cot थीटा + tan थीटा की वैल्यू ये हो जाती है, cot थीटा - tan थीटा की वैल्यू 2 cot 2 थीटा हो जाती है। अगेन ये आपके ध्यान में रहेगा, तो क्वेश्चन में कभी भी ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा तो एटलीस्ट ट्राई करेगा कि हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सही बात है। sin 3 थीटा का फॉर्मूला, तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो आप थीटा + 2 थीटा + 2 थीटा के फॉर्मूले से आ सकते हो और डिराइव कर सकते हो, लेकिन हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे। sin 3 थीटा की वैल्यू 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा की वैल्यू 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा। सिमिलरली tan 3 थीटा की वैल्यू 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बच्चों को मैं ये भी बता देना चाहूंगा सर कि tan में हमारे पास एक बड़ा खास रिजल्ट सा होता है। वो रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास लेटस से x1 + x2 + x3 एंड प्लस सो ऑन कितने भी एंगल्स अंदर में दे दिए जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो s1 - s3 + s5 एंड प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई 1 - s2 + s4 - s6 एंड प्लस सो ऑन, इस तरीके से होती है। अब ये डिपेंड आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये s1 s3 s5 s2 क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सम ऑफ रूट्स पढ़े थे, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम पढ़े थे, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। यहां भी वही चीज है। S1 मतलब सम ऑफ टैन्स ऑफ इंडिविजुअल एंगल्स, मतलब tan x1 + tan x2 + tan x3, इस तरीके से। S3 हो गया सम टेकन 3 एट अ टाइम, S2 हो गया सम टेकन 2 एट अ टाइम एंड सो ऑन। तो सर ये तो मतलब जब अपन ने tan ऑफ a + b बच्चों को बताया था, तो वहां से भी अब ये देखने लग जाएगा बच्चों को कि अब अगर सिर्फ इसी को डिराइव करना है यहां से, तो 2 ही एंगल है, तो 3 ऑनवर्ड्स तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो मतलब S1, तो आपने बोला S1 यानी tan ऑफ सम ऑफ ईच एंगल, तो tan a + tan b, ठीक है, ओवर 1 - s2 यानी सम टेकन 2 एट ए टाइम, तो 2 ही हैं, तो tan a × tan b। और यानी यहीं से अगर बच्चों को 3 एंगल तक का भी सम निकालना हो कि tan ऑफ a + b + c, अच्छा 3 निकालना है, तो ये बात तो पक्की हो गई कि S3 के आगे की बात तो करनी नहीं है। राइट। तो S1 बोले तो tan a + tan b + tan c, राइट, एंड माइनस बोला S3, 3 को एक साथ, तो tan a × tan b × tan c हो जाएगा, ठीक है, ओवर 1 - S2 यानी अच्छा इस बार 2 करके लेना है, तो 3 पेयर बन जाएंगे। थियरी ऑफ इक्वेशन में बातें करी थी। यस सर, tan a tan b + tan b tan c + tan c tan a। अच्छा अब यहां से जब हमने देखा कि tan 3 थीटा चाहिए था, तो अब तो काम हो गया, इंडिविजुअल को अपन थीटा चिपका दें, थीटा डाल, तो tan थीटा tan थीटा tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 - tan स्क्वायर tan स्क्वायर tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर। ये तो बड़े काम का रिजल्ट होने वाला है सर बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारे पास है tan 9 डिग्री
अच्छा, यहाँ पे हमें tan 81 डिग्री दिख रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cot 9 डिग्री। यस सर। अच्छा, tan 27 डिग्री, ठीक है। tan 63 डिग्री को हम लोग cot 27 डिग्री लिख सकते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा, इनको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं, tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री राइट, और माइनस tan 27 डिग्री और प्लस cot 27 डिग्री। ठीक है। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा सर, tan थीटा प्लस cot थीटा 2 cosec 2 थीटा हो जाता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 अपॉन cosec को मैं 1 अपॉन साइन के फॉर्म में ही लिख रहा हूं, राइट। तो ये साइन 18 डिग्री, ठीक है। और माइनस 2 अपॉन साइन 54 डिग्री। ठीक है। यानी ये हमारा हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, तो ये साइन 54 डिग्री और माइनस साइन 18 डिग्री ओवर अपॉन साइन 18 डिग्री और साइन 54 डिग्री। ठीक है। अब यहां पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म है, तो इसमें अपन लिख लेंगे 2 कॉस, इनफैक्ट 2 एक और आ जाएगा तो यहां 4 हो जाएगा। ठीक है। 4 कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो कॉस 36 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, तो 18। अच्छा, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे ये साइन 18 है और ये साइन 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos cos 36 डिग्री। सही बात तो है। ये कैंसिल आउट हो गया और ये वैल्यू हमारी क्या बच गई, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी अभी हमने एक और रिजल्ट पढ़ा था सर, कि हमारे पास cot A माइनस tan A, ये हमारा cot 2A होता, 2 cot of 2a, 2 सही cot बात। of 2A ठीक है। ये होता था। अब ध्यान से देखो आप कि हमें ये जो रिजल्ट चाहिए, हाँ। उसके अकॉर्डिंग तो हम चाहते हैं कि हम LHS से ही आगे बढ़ के चलें। ठीक है। तो अगर हमने देखा कि यहां से हम tan A को क्या लिख सकते हैं, tan A को हम लोग लिख सकते हैं cot A माइनस 2 cot डबल 2A। ठीक है। अच्छा, 2 tan A को क्या लिख सकते हैं, 2 tan 2A, सेम प्रोसेस। सही बात है। तो हमारे पास एक 2 cot 2A माइनस 4 cot 4A हो जाएगा। सही बात है। अब देखिए सर, हमें क्या चाहिए था, tan A चाहिए था, tan 2A चाहिए था, बस tan के यही दो टर्म्स थे। सही बात है। हमने इनको ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को ठीक है। ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास tan A प्लस 2 tan 2A, इसकी जो वैल्यू होगी, अब यहां से देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही बात है। तो ये बन जाएगा हमारा cot A माइनस 4 cot 4A, ठीक। और इसको जैसे ही हम LHS में लेके आए, हमारा काम हो रिजल्ट गया। आ जाएगा। सही बात। तो यानी हमारे पास ये हो गया tan A प्लस 2 tan 2A एंड प्लस 4 cot 4A, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी cot A। इनफैक्ट यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी आता है सर। यस सर। रिजल्ट ये आ जाता है कि अगर आप इस पैटर्न को देखो सर, इस पैटर्न से ही हम वो रिजल्ट अपना डिराइव कर लेंगे। ठीक है। रिजल्ट ये है कि आपके पास tan थीटा है प्लस 2 tan 2 थीटा है ठीक है। प्लस 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर थीटा है ठीक है। एंड प्लस सो ऑन राइट। आप 2 टू द पावर n माइनस 1 tan 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा प्लस 2 टू द पावर n cot 2 टू द पावर n थीटा लिखते हो, तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपकी cot थीटा cot थीटा ही आएगी। तो ये स्टैंडर्ड आप एक तरीके से एक सीरीज का ध्यान रख सकते हो इफ यू कैन, क्योंकि ये काफी यूजफुल हो जाता है आगे। बिल्कुल, मतलब आपको देखने के बाद बच्चों Right. चमकना चाहिए। बिल्कुल। लेट्स सपोज आपको याद नहीं भी रहा, हाँ। लेकिन जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल। आया कहां से था, आया कहां तो से। भी काम हो जाएगा, और Right. याद रह जाए तो क्या ही कह रहे, कोई बिल्कुल। टेंशन नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। ओके बच्चों, एक और सवाल है आपके सामने ही, है ना, लेफ्ट साइड को मैनिपुलेट करो और राइट साइड के एक बार प्रूव करना है। बिल्कुल। तो देखते हैं, तरीके बड़े सारे हो सकते हैं, बट अगेन इंपॉर्टेंट बात वो है कि आपको फॉर्मूला देख के क्लिक होना चाहिए। क्लिक होना अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा कि यार साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसको Sin A अपन plus B. साइन ऑफ ए प्लस बी Right. टाइम्स साइन ऑफ ए माइनस A बी। minus. ठीक है। और क्या कर सकते हैं इस बारे में सोचे तो डिनोमिनेटर को केयरफुली देखा तो साइन ए कॉस ए, अभी समझा था साइन 2a, तो एक काम करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऐसा करते हैं, इसको एलिमिनेट, इसको मैनिपुलेट करने के लिए। तो आपको इजीली दिखेगा कि सर 2 साइन ए कॉस ए, अभी बताया साइन 2a है, और ये हो गया अपना माइनस साइन 2b। ठीक है। अब फर्दर जैसे चलने लगे तो 2 साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब न्यूमरेटर को तो अभी अपन नहीं छेड़ते, लेकिन डिनोमिनेटर से अपने को हिंट मिल रही है कि अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, और वो क्या मिलने वाला है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी ए माइनस बी, कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कॉस ऑफ ए प्लस बी, और अपना काम हो गया।
2 से 2 कैंसिल हो चुका है, साइन ऑफ ए माइनस बी खत्म हो गया और सीधे सीधे नेक्स्ट स्टेप में आपके पास tan ऑफ ए प्लस बी तैयार है। बिल्कुल। तो बच्चों मुद्दा वही है, ये कितना बड़ा एक्सप्रेशन है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको फॉर्मूला याद है तो फटाफट से छोटा हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, आपको ही करना है, प्रूव करना है, फटाफट से करो। इनफैक्ट अब ये देखो कितने सेकंड में किया, अब वो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं बच्चों। 2 sin 2a या sin 2a इज व्हाट 2 sin a cos a। अभी अभी समझा 1 माइनस cos 2a इज व्हाट 2 sin स्क्वायर a, और काम खत्म। 2 से 2 खत्म, एक साइन से साइन खत्म, सीधे सीधे प्रूव हो गया cot ऑफ a। बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। अब फिर से एक नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला आपके पास आ गया है, इसको आप फॉर्मूला बोलें, रिजल्ट बोलें, व्हाटएवर, लेकिन इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि याद रहे तो बेटर है। आपने देखा है कुछ फॉर्मूलों को याद रखने की इंपॉर्टेंस क्या है, फटाफट से क्वेश्चन होते जाते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन रहता है ये करें या वो करें। तो बात करते हैं फॉर्मूले की। बोलता है, इसको आप पहले आरएचएस को केयरफुली ऑब्जर्व करो, तो बोलता है काफी सिमेट्री सा केस है, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा sin theta sin of 60 plus theta times 4 will be equal to what sin of 3 theta। अब प्रूफ बड़ा आसान है, अभी अभी समझा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बोल टू √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, फर्दर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा सर। और इसी तरह का केस है कॉस में भी, यानी कॉस 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा कॉस थीटा टाइम्स 4 विल ऑल्सो बी कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को लिखने के दो तरीके हमने देख लिए, एक तो ओनली इन टर्म्स ऑफ थीटा और एक जिसमें 60 के रिलेटिव एंगल चेंज हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर बच्चे याद करते करते इसमें भी चालू हो जाते हैं, tan 3 थीटा इज 4 टाइम्स दिस दिस दिस। तो ये ध्यान रखना है ना, कोई एनालॉजी क्रिएट नहीं हो रही है, मैथमेटिक्स चल रही है, डिवाइड करके ये मिलेगा इसको बच्चों, तो इनको भी तो डिवाइड करके मिलेगा, तो 4 तो कैंसिल होना है। तो tan के केस में आपको यार याद रखना पड़ेगा ये बात कि 4 का सीन नहीं है। राइट, अप्लाई करके देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में। एक और इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा है आपको, और दिखने में भले ही थोड़ा डरावना लगे कि कॉस ए कॉस डबल एंगल 2 स्क्वायर, मतलब एंगल क्या हो रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं, है ना। और चलते चलते 2 की पावर n-1a, यानी ये समझ में आया 2 की पावर 0 से चालू हुआ था, तो टोटल n टर्म्स हैं इस ओवरऑल प्रोडक्ट में, और वो वैल्यू किसके इक्वल आ रही है ध्यान से देखोगे तो साइन ऑफ 2 की पावर n a ओवर 2 की पावर n साइन ए। अच्छा, याद रखने का काम तो थोड़ा सा आसान हो गया कि ये जो एंगल था, है ना, ये नीचे आने पे स्प्लिट सा हो गया कि 2 की पावर n बाहर साइन ऑफ ए। लेकिन अभी इसका प्रूफ भी समझेंगे, और इसी को याद रखने का एक और आपको बेटर तरीका बताते हैं, जिसमें आपको जरूरी नहीं है कि एंगल ए से स्टार्ट हो। आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि साइन ऑफ डबल द लार्जेस्ट एंगल, है ना, जब भी आपको दिख रहा है कि साइन के एंगल मल्टीपल ऑफ कॉस के एंगल डबल होते जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स ओवर साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे ना, तो फायदा क्या होगा कि ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मान लो इसी की जो सीरीज है, ये स्टार्ट ही लेट्स सपोज कॉस ऑफ 4 थीटा से हो, इनटू कॉस ऑफ 8 थीटा का रखा हो, इनटू फर्दर कॉस ऑफ 16 थीटा का रखा हो, इनटू कॉस ऑफ 32 थीटा का रखा हो, और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है इजीएस्ट मैनर में। तो अब आप डायरेक्ट बोल दोगे कि साइन ऑफ बच्चों, अच्छा ये तो दिख ही रहा है कि एंगल डबल होते जा रहे हैं, तो सीरीज तो अपनी फेवरेबल है, तो साइन ऑफ डबल द लार्जेस्ट एंगल में आपने बोला 64 थीटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स आपने देखा 4, और साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल आपने बोल दिया 4 थीटा। तो अपना सिंप्लीफाई हो। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अब बात करते हैं, सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिएगा, देन वी सी कि आया कैसे, वो समझना भी बड़ा आसान है। तो अब इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो बच्चों प्रूफ बड़ा आसान है कि आपने एलएचएस में देखा कि यार कॉस ए लिखा हुआ है और आगे डबल एंगल आ रहा है, तो सर इसको डबल एंगल बनाने के लिए बच्चों ने क्या किया, 2 साइन ए से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब जैसे ही आप देखोगे बच्चों, तो ये क्या बन चुका है, साइन ऑफ 2a। अब आपके लिए आगे तैयार है cos 2a। ऑल यू नीड टू हैव इज, डिनोमिनेटर में भी अपन ने 2 साइन ए से किया था, यस, सो साइन 2a इंटू cos 2a। तो डिनोमिनेटर में आपने देखा कि साइन ए तो फिक्स था, डबल हमने इसको पहले एडजस्टमेंट के लिए लिया, साइन 2a cos 2a तैयार है, फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई दूसरे एडजस्टमेंट के लिए लूंगा, नेक्स्ट फैक्टर के लिए। फिर आप देखोगे साइन ऑफ 4a तैयार या 2 स्क्वायर ए,
फिर से एडजस्टमेंट के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि हमेशा नीचे साइन ए तो फिक्स रहा, राइट, एंड इफ देयर आर n सच फैक्टर्स cos a n टाइम्स अलग अलग एंगल्स में प्ले कर रहा है तो 2 की पावर n आया। और ये भी हमने देखा था कि फर्स्ट टाइम जब मल्टीप्लिकेशन हुआ तो एंगल डबल हुआ, वॉट एवर वॉज द एग्जिस्टिंग एंगल, फिर वॉट एवर वॉज द नेक्स्ट एग्जिस्टिंग एंगल डबल हो गया, तो लास्ट में भी जो एग्जिस्टिंग एंगल था उसका भी डबल हो जाएगा और साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो साइन ऑफ 2 की पावर n a। तो प्रूफ समझना भी उतना आसान है, लेकिन रिजल्ट याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, फिर एक आध एग्जांपल लेते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों एग्जांपल तैयार है, दिमाग लगाओ, ओरली हो तो मजा आएगा। बिल्कुल। अब ऑब्जर्वेशन देखो बच्चों, ये अगर मैं थीटा बोलता हूं तो ये दिख रहा है कि ये 60 प्लस थीटा का सीन है, ये भी आपको दिखना चाहिए कि ये 60 माइनस थीटा का सीन है। यानी अगर इन तीन एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट पे अपन केयरफुल रहें तो ये तो सर कॉस ऑफ ट्रिपल एंगल बनने को तैयार है, लेकिन 4 नहीं है, तो अपन 1/4 उसको कर देंगे और ट्रिपल एंगल यानी 60 डिग्री, एंड द ओनली रिमेनिंग पार्ट इटसेल्फ वाज cos of 60 डिग्री बच्चों। So clearly this is half and further 1/4, so 1/16 has been proved. As simple as that. If you are conscious enough to observe कि थीटा 60 माइनस थीटा वाला सीन है, अगर वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो आप तो होने को तो हो भी सकता है, हो ही जाएगा, बिकॉज वो भी प्रूव होके ही आया है, जादू से नहीं आया है, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा। ठीक है सर, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों के लिए। देन ये लीजिए, तैयार है एग्जाम्पल, आपको फिर से ऑब्जर्व करना है क्या सीन चल रहा है। तो केयरफुली आपने देखा, इफ दिस इज थीटा, क्लियरली दिस इज 60 माइनस थीटा। अब मुद्दा ये है कि 60 प्लस थीटा तो 72 डिग्री होगा, वो गायब है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास दो चॉइस है, एक तो ये कि इंटेंशनली क्रिएट कर दें, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो साइन 12 डिग्री बच्चों ऑलरेडी था, साइन 48 डिग्री ऑलरेडी था, आपको चाहिए था कि सर साइन 72 डिग्री और मिल जाता, तो आपने 72 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड समथिंग वाज ऑलरेडी देयर, साइन ऑफ 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री। यस, अब ये देखा तो तैयार है, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, इसको आप बोल दोगे 1/4 टाइम्स साइन ऑफ ट्रिपल एंगल, यानी साइन ऑफ 36 डिग्री टाइम्स ऑलरेडी साइन ऑफ 54 डिग्री ओवर साइन ऑफ 72 डिग्री। अब इसको समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा, इस साइन को व्हाई नॉट वी कन्वर्ट इनटू कॉस, तो इसी को 90 माइनस थीटा यानी 36 डिग्री। अब आपको देखा कि यार साइन में भी वही एंगल है, कॉस में भी वही एंगल है, बहुत टेम्पटिंग है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको आप कंबाइंड वे में देखोगे बच्चों, एक स्टेप में लिख रहा हूं बिकॉज आई एम वेरी श्योर आप समझ पा रहे हो। दिस इज साइन ऑफ डबल एंगल बाई 2, तो दिस कैन फर्दर बी रिटन लाइक साइन ऑफ 72 degree divided by 2, and there was already a 4 over there, so divided by 8, sin of 72 degree already there, तो 1/8 आपका प्यार से वैल्यू आ गई। वही प्रूव करना था, वैल्यू पूछ सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है।